कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, काशी मातम की जय। अति काशी व्रत महात्म्य लिखे थे। एक समय नैमिषारण्य में पुराणों की कथाओं को सुनने के निमित्त एकत्रित 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से प्रश्न किया कि महाराज, आने वाले कलयुग में प्राणियों का उद्धार कैसे होगा। उनके इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए वेद व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी, जो कि सब पुराणों की कथाओं को अपने गुरु की कृपा से भली भांति जानते थे, कहने लगे, हे ऋषियों, एक वर्ष में 12 महीने की 24 तथा जिस वर्ष में अधिक मास होता है उसकी 2 मिलाकर कुल 26 एकादशियां होती हैं, जिनके नाम मैं तुमसे कहता हूँ। उनके उच्चारण मात्र से बहुत से पाप नाश हो जाते हैं। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। उत्पन्ना, मोक्षता, सफला, पुत्रदा, शटिला, जया, विजया, आमल की, पाप मोचनी, कामदा, वरुथनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशयनी, कामिका, पुत्रदा, अजा, वामन या परिवर्तिनी, इंदिरा, पापाकुंशा, रमा, देव प्रोधानी, देवोत्थानी तथा अधिक मास की दोनों एकादशियों के नाम कर्मानुसार पद्मिनी और परमा है। इनके श्रवण मात्र से इनके नामों के अनुकूल ही फल प्राप्त होता है। जो प्राणी इनका व्रत तथा उद्यापन नहीं कर सकते, वे इनका नाम सुनने मात्र से ही व्रत का फल प्राप्त कर सकते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, सांचे दरबार की जय जय। अथ विशाख कृष्णा एकादशी व्रत कथा, वरुथनी एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है तथा इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। आपको नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसी वरुथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गया था। वरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1 मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। वरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है, हाथी के दान से भूमि दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान, स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्न दान करने से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त होते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्न दान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्मों में विलाप का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है। जो मनुष्य इस वरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन निम्नलिखित वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। एक कांसे के बर्तन में भोजन करना, मसूर की दाल, चना का शाक, कोदो का शाक, मधु, दूसरे का अन्न, दूसरी बार भोजन करना। स्त्री प्रसंग, व्रत करने वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन भी नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत सब त्यागना चाहिए। उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल अथवा अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी को करते हैं, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोधन का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की, विष्णु भगवान की।